आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी अराइवल। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का आगाज लुइस से होता है, जो एक बेटी को जन्म देती है। इसकी बेटी को कैंसर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में ही मर जाती है। ये सब कुछ लुइस के फ्यूचर के बारे में बताया गया है। असल में लुइस अभी भी सिंगल होती है और वो अपने फ्यूचर के बारे में ये सब कुछ देख रही है। अगर आप भी लुइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का आगाज लुइस से होता है, जो कि एक टीचर होती है और बहुत सारी लैंग्वेजेस की एक्सपर्ट भी होती है। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है तो इसे पता चलता है कि एलियंस के 12 शिप्स अलग अलग कंट्री में लैंडिंग करने वाले हैं, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। घर जाकर लुइस न्यूज देखना शुरू कर देती है और हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी की मौत की वजह से सदमे में है, लेकिन असल में वो अभी तक सिंगल होती है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाता है और उस यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया जाता है जिसमें लुइस पढ़ाती है। नेक्स्ट डे जब लुइस यूनिवर्सिटी जाती है तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोबारा न्यूज देखना शुरू कर देती है। यहाँ पर इसके पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं और इससे हेल्प मांगते हैं। इनके पास एलियंस की वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। वो चाहते हैं कि लुइस इस रिकॉर्डिंग को सुनकर समझ सके। लुइस कहती है कि मुझे इस रिकॉर्डिंग को समझने के लिए उस जगह पर जाना होगा। पहले तो कर्नल उस जगह पर लेकर जाने से इसे मना कर देते हैं, लेकिन अगली रात वो हेलीकॉप्टर के जरिए लुइस को उस जगह पर ले जाते हैं ताकि वो एलियन के जमीन पर आने की वजह मालूम कर सके। एलियन शिप के पास पहुंचते ही ये लोग रेडिएशन सूट पहनकर इसके अंदर चले जाते हैं। जब लुइस यहाँ पर एलियंस को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। जब वो दूसरी बार एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए जाती है तो वो अपने साथ व्हाइट बोर्ड लेकर जाती है, इन एलियंस को ये बताने के लिए कि हम इंसान हैं। एलियन को ये समझ में आ जाता है कि ये किसी तरह का रिटन कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसकी वजह से वो लुइस को सर्कल सिंबल में रिप्लाई देते हैं। लुइस जब तीसरी बार इनके पास आती है तो वो अपना रेडिएशन सूट उतार देती है ताकि वो एलियन का चेहरा देख सके। अयान भी अपना सूट उतार देता है। अब ये दोनों बोर्ड्स पर अपना नेम लिखकर एलियंस को बताते हैं। एलियंस इनके नेम को समझते हुए दो अलग अलग सर्कल में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एलियंस के नेम होते हैं। लुइस को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो इन दोनों को अबोर्ड और कोस्टेलो का नेम देती है। यहाँ पर इनका असल मकसद ये होता है कि वो जमीन पर लेने के आए हैं। काफी मंथ गुजरने के बाद लुइस को इनकी लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाती है। लुइस कंप्यूटर के जरिए इनसे बात करती है। अब बारी आती है इनसे ये पूछने की कि एलियन का जमीन पर आने का असल मकसद क्या था। जब लुइस इनसे ये सवाल पूछती है तो वो एक सिंबल में इसका जवाब देते हैं। जब इनके जवाब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब यूज वेपन होता है, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करो। लुइस कहती है कि इस वर्ड को समझने में हमसे कोई गलती भी हो सकती है, शायद वो हमसे अपनी कोई टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हो, लेकिन लुइस की इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। सब लोग अलग से एलियन के इस रिस्पॉन्स का मतलब निकाल लेते हैं। कोई कहता है या तो एलियन हम पर हमला करने आए हैं या फिर हम एक दूसरे पर हथियारों का इस्तेमाल करें। ये बात सुनते ही सब कंट्रीज एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी के सब कुछ चल ही रहा होता है कि इतने में आर्मी के 4 ऑफिसर्स एलियन शिप में बहुत ज्यादा बॉम्ब फिट कर देते हैं। दूसरी तरफ लुइस यूज वेपन का सही मतलब जानने के लिए एक बार फिर से एलियन के पास जाती है। जहाँ पर ये दोनों आकर खड़े होते हैं वहाँ पर आर्मी ने बॉम्ब फिट किए होते हैं। लुइस इनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देती है, लेकिन इसे बार बार अपनी बेटी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में मेरे साथ हो क्या रहा है। लुइस समझती है कि मैं एक ख्वाब देख रही हूँ। जब लुइस एलियंस की लैंग्वेज में कुछ लिखती है तो एलियन छोटे छोटे काफी सिंबल्स बना देते हैं। अभी ये एलियन बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में इन्हें पता चलता है कि इस शिप में बॉम्ब फिट किया गया है, जिसकी वजह से वो इन दोनों को शिप से बाहर फेंक देते हैं और खुद इस शिप का दरवाजा बंद कर देते हैं। बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से ये शिप जमीन से काफी ऊपर चला जाता है। अब इस शिप में इंसानों का दाखिल होना काफी मुश्किल हो जाता है। आर्मी के लोगों को लगता है कि एलियंस इस ब्लास्ट के जवाब में इंसानों पर हमला करेंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लगे हुए कैंप को जल्दी से खाली करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ लुइस उन सिंबल्स को समझने की कोशिश करती है जो एलियंस ने बनाए होते हैं। काफी ऑब्जर्वेशन के बाद लुइस इस नतीजे पर पहुंचती है कि शायद एलियंस ये कहना चाह रहे हों
कि इनके जमीन पर आने के मकसद को समझने के लिए 12 कंट्रीज को अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी होगी। जब लुइस एलियन सैंपल्स को डिकोड करती है तो इसे एक विजन आता है कि उस एलियन शिप में से एक छोटा सा मॉड्यूल इसे लेने के लिए आ रहा है और वो खुद को एलियन के साथ देखती है। इस वक्त भी लुइस को ये नहीं पता बल्कि एक ख्याल है, लेकिन फिर भी वो अपने कैंप से बाहर निकलती है और एलियन शिप की तरफ जाना शुरू कर देती है। वो देखती है कि सच में उस शिप में से एक छोटा सा मॉड्यूल बाहर आ रहा है। लुइस इसमें बैठ जाती है। वो एलियन शिप में पहुंच जाती है और वो एलियन से इनके जमीन पर आने का असल मकसद पूछती है। वो एलियन इसे बताता है कि हम इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि इनकी मदद करने के लिए आए हैं और उसे यूज वेपन का मतलब भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब यूज गिफ्ट था, यानी कि एलियंस की लैंग्वेज। जैसे जैसे लुइस इनकी लैंग्वेज को समझना शुरू करती है उसका दिमाग भी एलियन की तरह काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो इनकी लैंग्वेज को समझने के दौरान अपना फ्यूचर देखना शुरू कर देती है। इसके बाद एलियन इसे बताता है कि मैं जमीन पर इंसानों को अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज से 3000 साल बाद इंसानों को एलियंस की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस मूवी में ये नहीं बताया गया कि इंसानों को एलियंस की मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी और एलियंस कहां से आएंगे। अपनी बात बताने के बाद एलियंस लुइस को इस शिप से बाहर निकाल देते हैं और आर्मी के लोग इसे यहां से ले जाते हैं। सारे ममालिक एलियंस को दुश्मन समझते हुए इन्हें मारने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लुइस को आज से 8 माह के बाद का एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि सारे कंट्रीज के लोग एलियन से बचने की खुशी में एक पार्टी करते हैं। चीन के लीडर लुइस के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि इस पार्टी में मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, और इसे अपना प्राइवेट नंबर भी देता है। अभी जो कुछ भी लुइस ने देखा ये सब कुछ इसके साथ फ्यूचर में होने वाला है। कैंप में आने के बाद लुइस एक सैटेलाइट फोन को चुराकर जनरल को कॉल करती है। चीन के जनरल एलियन पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ होता है, लेकिन लुइस की कॉल के बाद अपना इरादा बदल देता है, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री एलियन पर हमला नहीं करता और एलियन वापस चुपचाप चले जाते हैं। एलियन लैंग्वेज को समझने के बाद लुइस एक बुक लिखती है ताकि बाकी के लोग भी इस लैंग्वेज का फायदा उठा सके। इस लैंग्वेज को समझने वाला हर इंसान भूत देख सकता है। मूवी के लास्ट में लुइस अपने विजन के जरिए देखती है कि फ्यूचर में उसकी शादी अयान से होगी और इसके पास एक बेटी पैदा होगी, लेकिन कैंसर होने की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही वो मर जाएगी। इस बच्ची के बीमार होने के बाद लुइस अयान को बताती है कि मुझे ये सब कुछ पहले ही पता था। ये सुनकर अयान लुइस के साथ नाराज होकर इसे छोड़ जाता है। ये सब कुछ पता चलने के बावजूद लुइस शादी कर लेती है और अपनी मैरिड लाइफ को जीना शुरू कर देती है। आई होप कि आपको इस मूवी की अच्छे से समझ आई होगी। अगर अभी भी नहीं आई तो आइए कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि एलियंस जमीन पर कहां से और क्यों आए थे। मूवी में ये नहीं बताया गया कि एलियंस कहां से आए थे, लेकिन वो हमारे साथ अपनी लैंग्वेज शेयर करने आए होते हैं, क्योंकि उन्हें 3000 साल बाद हमारी मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। आइए अब बात करते हैं उस विजन की जिसमें वो अपनी बेटी को देखती है। एलियन प्रेजेंट लाइफ में नहीं जीते, जिसकी वजह से इनकी लैंग्वेज को समझने वाला हर इंसान भूत को देख सकता है। जब लुइस इनकी लैंग्वेज को समझ लेती है तो इसका दिमाग भी उनकी तरह काम करना शुरू कर देता है जिस तरह एलियंस का दिमाग काम करता है। इसीलिए वो अपना फ्यूचर देखना शुरू कर देती है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जनरल शियान ने लुइस को अपना प्राइवेट नंबर क्यों दिया था। दरअसल जब लुइस और अयान एलियंस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे तब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट भी इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन लुइस सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझ लेती है, जिसकी वजह से वो उस टाइम भी फ्यूचर देख रही होती है जब तमाम लोग एलियंस पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि जनरल शियान को इस लैंग्वेज की समझ बहुत देर बाद आई हो और वो भी अपने फ्यूचर को देख सकते थे, जिसकी वजह से वो लुइस को अपना एलियन को मारने का सीक्रेट बताता है ताकि लुइस इसे एलियन पर हमला करने से रोक सके। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर एलियंस अपना फ्यूचर खुद देख सकते थे तो फिर इन्हें इंसानों की मदद की क्या जरूरत थी। हालांकि ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन जब हम लुइस को देखते हैं कि उसे पता होता है कि अयान से इसकी शादी होगी, इसकी बेटी भी पैदा होगी, लेकिन वो बहुत जल्द मर जाएगी। ये सब कुछ देखने के बावजूद लुइस अपनी यही लाइफ चूज करती है। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि लुइस अपना फ्यूचर देख तो सकती है लेकिन इसे बदल नहीं सकती। इसी तरह एलियंस भी अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, जिसकी वजह से वो इंसानों को ये बताने आते हैं कि इन फ्यूचर हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। पांचवा पॉइंट ये होता है कि लुइस एलियन लैंग्वेज एक बुक के जरिए सबके साथ शेयर कर चुकी है,
तो क्या इस बुक को हर पढ़ने वाला इंसान अपना फ्यूचर देख सकता है? जी नहीं। इस बुक को पढ़ना और समझना ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अपना फ्यूचर वही देख सकेगा जो इस बुक को समझ सकेगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।